हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो लोग सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उनके लिए आज मैं एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, 9000 प्लस पोस्ट है, 9000 से भी ज़्यादा पदों पर भर्ती है और इसमें सभी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ऐसा कोई कंडीशन नहीं लगाया गया है कि ओनली इस राज्य के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। ये वैकेंसी है सीआरपीएफ में। सीआरपीएफ के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। सीआरपीएफ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। हिंदी में बात की जाए तो हिंदी में इसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बोलते हैं। इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 19 मई 2026 है। 19 मई 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट है वो भी 19 मई 2026 है। इसमें जो एप्लीकेशन स्टार्ट है 20 अप्रैल 2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। टोटल नंबर आप पोस्ट की बात करें तो 9195 टोटल पोस्ट है। 9195 कुल पद हैं जिनके लिए आवेदन मांगा गया है। इसमें कई तरह की पोस्ट है, कई तरह की वैकेंसी है। एग्जाम डेट के बारे में अभी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। एग्जाम डेट के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अब बात करते हैं कि इसमें पोस्ट कौन कौन सी है, क्योंकि टोटल नंबर आप पोस्ट के बारे में ज़्यादातर लोग बता दे रहे हैं, क्वालिफिकेशन के बारे में बता दे रहे हैं, लेकिन पोस्ट की डिटेल्स भी आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इसमें आवेदन करना है कि नहीं करना है। मैं आप लोगों को पोस्ट की डिटेल्स भी बता देता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर जो वैकेंसी है कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 9175 है। इसमें महिला अभ्यर्थियों के लिए जो पोस्ट है 79 है और जो मेल कैंडिडेट के लिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी है वो 9096 है। 9096 पद हैं पुरुष अभ्यर्थियों के और महिला अभ्यर्थियों के 79 पद हैं। दोनों को जोड़ करके 9175 वैकेंसी है। इसमें पायोनियर विंग में भी वैकेंसी है, उसमें ओनली पुरुष अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकते हैं। पायोनियर विंग की जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 20 है। दोनों को जोड़ दिया जाए तो जो कुल पद हैं 9195 हैं। 9195 टोटल पोस्ट है जिसके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। किस किस पद पर भर्ती है, पोस्ट कौन कौन सी है, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन में ब्रास बैंड की वैकेंसी है, बार्बर की वैकेंसी है, कोबलर की वैकेंसी है, कुक कारपेंटर ड्राइवर की वैकेंसी है, माली की वैकेंसी है, मोटर मैकेनिक की वैकेंसी है, मोटर मैकेनिक व्हीकल की वैकेंसी है, पाइप बैंड पेंटर सफाई कर्मचारी की वैकेंसी है, टेलर वाटर कैरियर वाशरमैन की वैकेंसी है, पायोनियर विंग में मेसन की वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है। इनमें से अगर आप किसी भी पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं, इनमें से किसी भी पद पर आप नौकरी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर जो मोटर मैकेनिक व्हीकल की वैकेंसी है, पायोनियर विंग की वैकेंसी है और ड्राइवर की वैकेंसी है। इन पदों को छोड़ करके और जितनी भी वैकेंसी है, जितने भी पद हैं, उसके लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए और रिस्पेक्टिव ट्रेड में आपको प्रोफिशिएंट भी होना चाहिए। जिस ट्रेड के लिए आप आवेदन करेंगे, जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, उस ट्रेड में आपको प्रोफिशिएंट होना चाहिए। इसमें जो पायोनियर विंग की वैकेंसी है, इसके लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए और कम से कम 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड में। अगर आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट है रिलेवेंट ट्रेड में तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ड्राइवर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, डीएल भी होना चाहिए और रिक्रूटमेंट के टाइम आपको ड्राइविंग टेस्ट भी पास करना पड़ेगा। मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 10वीं पास होना चाहिए, 10th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और आईटीआई की सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए मैकेनिक मोटर व्हीकल की। और जो आईटीआई की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए 2 साल वाली होनी चाहिए, आपने 2 साल का कोर्स कर रखा हो।
या आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो मैकेनिक मोटर व्हीकल में, जो आपने अप्रेंटिसशिप कर रखी हो उसकी ड्यूरेशन होनी चाहिए 3 साल की, 3 साल की अवधि की अप्रेंटिसशिप होनी चाहिए और आपको 1 साल का कंसर्न ट्रेड में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए अगर आप अप्रेंटिसशिप की सर्टिफिकेट यूज कर रहे हैं। तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं कि इसमें अप्लाई करने के लिए एज लिमिट क्या है, कितनी एज तक के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें जो ड्राइवर की पोस्ट है उस पोस्ट को छोड़ करके और जितनी भी पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है वो 23 ईयर्स है, 23 साल है। ये एज उन कैंडिडेट के लिए है जिनको एज में छूट नहीं मिलती है। जिनको एज में छूट मिलती है उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। और इसमें जो कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है उसके लिए अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है 21 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 21 साल है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है 27 ईयर्स है। 27 वर्ष तक के कैंडिडेट जिनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट नहीं मिलती है वो कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और जिनको छूट मिलती है उनको तो अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। सैलरी की बात करें तो पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग इसमें आपको सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 21,700 रुपये है, 21,700 रुपीज़ इनिशियल बेसिक पे है। इसमें अदर अलाउंसेज भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे तो सैलरी ज़्यादा हो जाएगी। लगभग सैलरी की बात करें तो 43,000 रुपीज़ के आसपास आपको इसमें सैलरी मिलेगी। 43,000 रुपये के आसपास आपको इसमें वेतन मिलेगा। ये सैलरी सभी पोस्ट के लिए है। अब बात करते हैं कि किसको कितनी छूट मिलेगी अधिकतम उम्र सीमा में। दोस्तों, जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 साल की छूट दी जाएगी। जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में 3 साल की छूट दी जाएगी। जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें फिजिकल टेस्ट भी होगा, तो उनको छूट की इसमें कोई बात ही नहीं है। जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। तो ये एज में रिलैक्सेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीटी होगा। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीएसटी होगा। जो कैंडिडेट पीटी पीएसटी क्वालिफाई कर ले जाएंगे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पास कर ले जाएंगे, उनको शॉर्टलिस्ट करके रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी के लिए बुलाया जाएगा। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट में क्वालिफाई हो जाएंगे, सीबीटी में पास हो जाएंगे, उनको ट्रेड टेस्ट, स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इसमें जो पीटी पीएसटी है और ट्रेड स्किल टेस्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर है, इसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। इसमें जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। रिटन टेस्ट में कैंडिडेट को जो मार्क्स मिलेंगे, अंक मिलेंगे, उसी के बेसिस पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। अब बात करें कि पीटी में क्या होगा, पीएसटी में क्या होगा, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, इसमें जो पीटी होगी उसमें दौड़ होगी, रेस होगी। जो कैंडिडेट ड्राइवर की पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, मोटर मैकेनिक व्हीकल के लिए अप्लाई करेंगे, गार्डनर, पेंटर, कारपेंटर के लिए, ब्रास बैंड के लिए, पाइप बैंड के लिए, कोबलर के लिए, टेलर के लिए, बगलर के लिए अप्लाई करेंगे, उनको 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी। पुरुष अभ्यर्थियों को, जो मेल कैंडिडेट हैं, उनको 5 किलोमीटर 24 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा। और जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 1.6 किलोमीटर 8.30 मिनट्स में कंप्लीट करना पड़ेगा। 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में कंप्लीट करना पड़ेगा महिला अभ्यर्थियों को। जो कैंडिडेट कुक के लिए आवेदन करेंगे, वाटर कैरियर के लिए अप्लाई करेंगे, बार्बर के लिए अप्लाई करेंगे, हेयर ड्रेसर के लिए, वाशरमैन के लिए, वाशर वोमेन के लिए, सफाई कर्मचारी के लिए, उनको 1.6 किलोमीटर की दौड़ 10 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी। पुरुष अभ्यर्थियों को, जो मेल कैंडिडेट हैं, उनको 1.6 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी पड़ेगी 10 मिनट में। वहीं जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको 1.6 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी पड़ेगी 12 मिनट में।
और जो कैंडिडेट पायोनियर विंग के लिए अप्लाई करेंगे, मेसन के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए आवेदन करेंगे, उनको 1.6 किलोमीटर की दौड़ 9 मिनट में कंप्लीट करनी पड़ेगी। पायोनियर विंग में महिला अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी नहीं है, इसमें ओनली पुरुष अभ्यर्थियों के लिए है। पायोनियर विंग के लिए पुरुष अभ्यर्थी 1.6 किलोमीटर की दौड़ 9 मिनट में कंप्लीट करेंगे। तो ये पीटी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं पीएसटी के बारे में। दोस्तों, पीएसटी ओनली उन्हीं कैंडिडेट का होगा जो पीटी क्वालिफाई कर ले जाएंगे। जो पीटी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे उनका पीएसटी नहीं होगा। पीएसटी में फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी हाइट चेक की जाएगी, चेस्ट मेजर किया जाएगा, वेट चेक किया जाएगा। इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं, पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनकी हाइट 170 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। वहीं जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी हाइट 157 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, जैसे पहाड़ी अभ्यर्थी हैं या जो अदर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, उनको क्या है, हाइट चेस्ट में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। चेस्ट की बात करें, सीने की बात करें, तो चेस्ट ओनली मेल कैंडिडेट का मेजर किया जाएगा, पुरुष अभ्यर्थियों का ही सीना मापा जाएगा। फीमेल कैंडिडेट का, महिला अभ्यर्थियों का सीना नहीं नापा जाएगा। जो चेस्ट होना चाहिए 80 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, बिना फुलाए मिनिमम 80 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और कम से कम 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर सीना आपका फुलाने के बाद बढ़ना चाहिए। जो वेट होना चाहिए, हाइट और एज के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड। तो ये पीएसटी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं रिटन टेस्ट के बारे में, लिखित परीक्षा के बारे में। दोस्तों, जो कैंडिडेट पीटी पीएसटी क्वालिफाई हो जाएंगे उनको रिटन टेस्ट का मौका मिलेगा। रिटन टेस्ट में टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके लिए जो अंक निर्धारित है, 100 मार्क्स निर्धारित है, 100 अंक का ये टेस्ट होगा। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। जो टाइम दिया जाएगा टेस्ट के लिए, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश और हिंदी से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो प्रश्न पूछा जाएगा वो बहुविकल्पीय होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछा जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपका 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा, 0.25 अंक काटा जाएगा एक गलत उत्तर के लिए। तो ये रिटन टेस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी। जो कैंडिडेट रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर ले जाएंगे, लिखित परीक्षा पास कर ले जाएंगे, उनका ट्रेड टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट जो है, स्किल टेस्ट जो है, उसमें 50 मार्क्स में आपको 20 मार्क्स लाना होगा। 50 अंक का ये टेस्ट होगा, उसमें 20 अंक लाना अनिवार्य है, तभी आप पास माने जाओगे। इसका जो अंक है वो मेरिट में तो नहीं जोड़ा जाएगा, लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अगर आप नहीं लाओगे तो आपको फेल मान लिया जाएगा और आपको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। बात करें स्किल टेस्ट में क्या होगा, ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, तो दोस्तों जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करोगे उसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल नॉलेज चेक किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि उस पोस्ट के बारे में, उस ट्रेड के बारे में आपको नॉलेज है कि नहीं है, आपको कुछ काम आता है, कुछ जानकारी है कि नहीं है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि किस ट्रेड के लिए क्या नॉलेज होना चाहिए तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन की पीडीएफ है। जब इस पीडीएफ को आप लोग ओपन कर लेंगे तो आपको पेज नंबर 16 पर आना है, पेज नंबर 16 पर आना है। यहाँ पर जानकारी दी गई है कि किस पोस्ट के बारे में आपको क्या नॉलेज होना चाहिए, इसी के बेसिस पर ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में भी क्लियरिटी मिल गई होगी। अब बात करते हैं कि दोस्तों इसमें फीस किसको पे करनी है और किसको नहीं पे करनी है। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी, उनको 100 रुपीज फीस पे करना है, 100 रुपये फीस पे करना है। और जो एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों, और जो एक्स सर्विसमैन हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनको कोई फीस नहीं पे करना है,
वो इसमें फ्री ऑफ कास्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डिटेल में वैकेंसी के बारे में जानना चाहते हैं कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी है, किस पोस्ट की कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसी पीडीएफ में उसके बारे में भी जानकारी दी गई है। आपको पेज नंबर 2 पर आना है। जब आप पेज नंबर 2 पर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि कांस्टेबल की जो नंबर ऑफ पोस्ट है टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन की 9175 है। तो यहाँ पर डिटेल में भी बताया गया है कि किस पोस्ट की कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस राज्य में कितनी वैकेंसी है, इसको आप डिटेल्स में देख सकते हैं। अगर आप सिलेबस के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप नीचे आएंगे, डिटेल में सिलेबस भी दिया गया है। आप और नीचे आएंगे, बता देता हूं कहां पर दिया गया है। आपको पेज नंबर 15 पर आना है। पेज नंबर 15 पर आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल में सिलेबस के बारे में जानकारी भी दी गई है। बात करें इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। जो अप्लाई करने का लिंक है उस लिंक को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां से आप लोग उस लिंक को कॉपी कर सकते हैं और किसी भी ब्राउजर में ओपन करके रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई कर सकते हैं। पहले इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसीलिए जो अप्लाई करने का लिंक है वो एक्टिव नहीं हुआ है। 20 अप्रैल 2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट है। 20 अप्रैल 2026 को जो अप्लाई करने का लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा। तो दोस्तों, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सीआरपीएफ में, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स में ये वैकेंसी निकली है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर इस वैकेंसी के बारे में आपको क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।